आप सबके बीच में मैं स्तुति मसीह, और इस सुंदर समय के लिए मैं उस ईश्वर परमेश्वर का खुदाबंद का धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर है जो मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। ब्लॉग बनाना मैंने कुछ दिन से शुरू किया, इन्हीं दिनों से, और ब्लॉग बनाते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया, सीखा। ब्लॉग बनाने में मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। एक औरत हूँ मैं, तो उस नाते मुझे बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, पर मैं हिम्मत नहीं हारना चाहती, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी उम्र काफ़ी है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, तो एक उम्र भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों, मतलब आप क्यों इस उम्र में ब्लॉग बना रहे हो। धूप का सामना, बारिश में मैं बाहर निकली ब्लॉग बनाने के लिए, वेट करती हूँ मौसम का, अच्छे मौसम का। मेट्रो में कई लोगों ने बोला आप कैसे ब्लॉग बना रहे हो, बहुत रुकावट आती हैं। टाइमिंग का बहुत अंतर होता है। सवेरे में 11, सवा 11, साढ़े 11 बजे तक हर हाल में घर से निकलती हूँ। कई 12-1 भी बजता है, पर उस समय थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। कुछ नाइट वीडियो हैं जो जैसे नाइट्स के बनाने होते हैं, पर टाइम ना होने के कारण मैं बना नहीं पाती हूँ। घर में भी टाइम से आना होता है और लेट हो जाती हूँ, कभी 8 भी बज जाते हैं आते आते। ट्रैफिक होता है तो पूछा जाता है थोड़ा सा कि ठीक है, लेट कैसे हो गए, 8, साढ़े 8 का टाइम हो रहा है, आते जाते कभी ये टाइम भी हो जाता है। तो मैं, ये एक लेडीज़ के लिए पाबंदी है, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए टाइमिंग का। ठीक है, हमें टाइम से आना चाहिए, टाइम से जाना चाहिए, हर एक काम टाइम से करना चाहिए, पर कभी कभी ट्रैफिक होता है, कभी हम किसी से बातें करते उलझ जाते हैं, कभी वीडियो शॉर्ट बनाते उलझ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। कभी तबीयत थोड़ा चक्कर आ गए तो ठीक है, हम रुक जाते हैं, कभी कुछ मन नहीं करता, ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो टाइमिंग को टाइम लगता है, पर लेडीज के लिए ही क्यों, वो ही क्यों चुप रहे, वो ही क्यों अंदर घुटे। यदि वो कुछ करना चाहती है तो अगर उसको कुछ आता नहीं तो उसकी मदद आप लोग कर सकते हैं, मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। अगर वो किसी से बात कर रही है, मान लो किसी जेंट्स से, आदमी से, पुरुष से, अगर यदि औरत बात कर रही है या उससे मिल रही है, तो जरूरी नहीं उसका कुछ रिलेशन है, वैसे भी बात हो सकती है। वो एक भाई के नाते या दोस्त के नाते बात कर सकती है, या अपनी मदद के लिए, हेल्प के लिए बात कर सकती है। ये जरूरी नहीं औरत है तो औरत से ही बात करेगी, या लड़की लड़की से बात करेगी, जरूरी नहीं। आज के समय में, आज के टाइम में लड़की और लड़कों का स्कूल एक कर दिया गया। सोच को बदलो, अब सोच बदलने का टाइम आया है। जो बेटी चाहती है वो पिता को समझना चाहिए, और पति को भी समझना चाहिए मेरी वाइफ क्या चाहती है। वाइफ तो हमेशा यही सोचेगी मैं अच्छे से अच्छा करूं, अच्छा प्रेजेंट करूं, खाना अच्छा बनाऊं। कभी कभी खाने में भी दिक्कत होती है, ऊंच नीच हो जाती है बनाने में। तो जब अच्छा बना रही है तो आप कह रहे हो अच्छा है, और बुरा बना रही है तो उस समय आप कमेंट कर रहे नहीं। अच्छा बुरा दोनों तरह से बनाती है वो। उसकी कोशिश यही होती है अपने पति को कैसे खुश करे, पर पति का भी ये फर्ज है कि थोड़ा सा उसको समझे, उसको सपोर्ट करे। तो ये थोड़ा सा होता है, तो थोड़ा समझिए। भाई बहन को समझे, बहन भाई को समझे, पति पत्नी को समझे, पत्नी पति को समझे। ये सब बहुत जरूरी है। पिता बेटी, बेटी पिता को, इस तरह से रिलेशन अच्छे से बन पाए और अब बातों को आप समझ सके जो मैं कहना चाहती हूँ। और जिस फील्ड में आगे हम बढ़ना चाहते हैं उसमें हमारी मदद सहायता कीजिए। खास करके लेडीजों को जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत है हमारा। हम भारत देश में रहते हैं जहाँ देवियां पूजी जाती है। वैष्णो देवी के काली रूप, सरस्वती रूप, किन रूपों में देवियां नहीं पूजी जाती। उसी देश में कहीं ना कहीं औरतों का शोषण भी होता है, औरतों को दबाया भी जाता है, मदद के नाम पे उनका शोषण किया जाता है, प्यार के नाम पे शोषण किया जाता है। कई चीज ऐसी है
औरतों को आजादी नहीं, आजादी के अगर वो थोड़ा सा चुप है जब तक, तब तक ठीक है। अगर औरत ने मुंह खोला तो वो गड़बड़ होती है। वहां पे मारा, घर में हिंसा बढ़ जाती है, बाहर हिंसा बढ़ जाती है। तो ये समाज कैसा है, ये पब्लिक कैसी है? आप एक बात ध्यान रखिए, जो भी आज मुझे सुन रहा है, समाज वो है जो आप अपना चेहरा, आप अपने जैसे प्रेजेंट करोगे, समाज को जो दिखाओगे वो देखेगा। समाज से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज में भी हम जैसे लोग हैं जो जीना चाहते हैं। वो बेटियां हैं, वो बहनें हैं, वो पत्नियां हैं, वो बड़ी बड़ी उम्र की एजिड 40 क्रॉस, 45 क्रॉस, 50 क्रॉस, वो जीना चाहती हैं, कहीं ना घुट जाती है। नहीं, निकलो, खड़े हो जाओ, कुछ करो, डिप्रेशन में मत जाओ, डिप्रेशन शिकार नहीं होना। फांसी लगाने के बजाय निकलो, उठो, मेहनत करो। मैं आपको एक आंटी से मिलवाऊंगी, मेरे यहाँ एक आंटी काम करते हैं, उनकी उम्र 65 साल, उसके बावजूद वो काम करते हैं, वो निकलती हैं घर से। कितनी ऐसे लोगों को जानती हूं मैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो निकलना चाहिए, घुटो मत। ऐसे मेरे भाई लोग हैं, वो भी कोई कहीं ना कहीं घुटते हैं। बच्चे हैं, अच्छे नंबर नहीं आए, पता नहीं क्या टेंशन ले रखी पढ़ाई की। पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आज का जो देश है वो पढ़ाई मांग रहा है। आपके पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ी लिखी नहीं, जीरो हूं, तो मेरे बोलने में तकलीफ आती है। मैं तो कहूंगी हर एक बेटा बेटी को पढ़ना चाहिए। आप फ्रेंड बनाते हो, दोस्त बनाते हो, वो चीज अलग है, उसको अलग रखो, पर पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। औरत को अपने काम करना चाहिए, डिजाइनर करो, सिलाई करो, कुछ भी करो, हाथ में हुनर होना चाहिए। जिन औरतों के हाथ में हुनर नहीं होता उनको देखिए आप। अपनी आवाज उठाओ, खोलो। ये मुंह से जब तक बोलोगे नहीं ना, बच्चा भी यदि माँ से नहीं बोलता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बच्चा जब पिता से नहीं बोलता मुझे चीजें जरूरत है, तब तक पिता भी नहीं दिलाता। तो प्रिय बहनों भाई, आप जागिए, उठिए, दौड़िए, डिप्रेशन के शिकार मत होइए। डिप्रेशन की दवाइयां फेंक दीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, अपना दिनचर्या बदलिए। आप जैसे भी हो, जिस भी फील्ड में हो, शर्म करने की जरूरत नहीं है। अपना यूज मत कराइए और अपने फायदे के लिए किसी को यूज भी मत कीजिए। खड़े हो जाइए। आप कह रहे होगे कैमरे पे बोलना आसान है, पर इस जीवन को मैं जी रही हूं, और जिया है और जी रही हूं, इसलिए आज सबसे बोल रही हूं। उठिए, दौड़िए, जागिए। इसके लिए कोई उम्र मैटर नहीं करती, सीखने की कोई उम्र नहीं है। कई जगह पैसों की प्रॉब्लम्स आती है। ब्लॉग बनाने में, सफर करने में पैसों के लिए बहुत जरूरत है। जैसे बस का किराया, बस तो फ्री है, पर कहीं कहीं बस का भी होता है, बाइक्स होती हैं, बैटरी रिक्शा, मेट्रो कार्ड में, मेट्रो कार्ड तो पैसों से चलता है। तो इन सब चीजों की सामना करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। हेल्प के लिए कई लोगों से मैं हेल्प मांगती हूँ, वो हेल्प भी करते हैं। और मुझे एडिटिंग करने के लिए, जैसे आप सब जानते हो, ब्लॉग बनाने के लिए एडिटिंग जरूरी है। तो ये सब मैंने टोटल देखते सीखा है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाऊं और आपके सामने वो मैं पेश करूं। वीडियो अच्छे से अच्छे बनने चाहिए। तो आपको जैसे भी लगते हैं ब्लॉग, कुछ भी कमी हो म्यूजिक की या कुछ भी और भी कमी हो सकती है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए और मुझे राय दे सकते हैं आप कमेंट में, तो मैं और अच्छे से बना सकूं। तो प्रिय बहनों, भाइयों, दोस्तों, मेरी हिम्मत तो आप हो, आप सब हो। तो इसलिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। प्रॉब्लम से फेस कर रही हूँ। तो बढ़ने के लिए मैं आप सबकी मदद चाहती हूँ कि आप सब मेरी मदद कीजिए और अच्छे ब्लॉग बनाने के लिए मुझे राय दे सकते हैं कमेंट्स में। और भी कुछ हो कमी वगैरह तो देख लीजिए। ओके, बस मुझे इतना ही कहना था। ओके, बाय दोस्तों।
आपका मन है मेकअप करो फेस पे, आपका मन नहीं है मेकअप मत करो। यदि मेकअप करना है तो मन का कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। वो मेकअप बहुत ज़रूरी है, तैयारी का। और जैसे हो आप वैसे प्रेजेंट करो अपने आप को, ओरिजिनल। अगर मेकअप की ज़रूरत है वो हमें अपने माइंड की, अपनी सोच की, विचारों की, उसका मेकअप बहुत ज़रूरी है।